हम्म, सब अच्छा से दीपावली कर लिए, बहुत खुशी है। अर्थाकार वृत्ति किसकी किसकी हो पाती है? अर्थाकार मतलब हाँ, अर्थ समझते हुए होती। वाह। और बाकी लोग का यदि अर्थाकार होती हो तो कितना प्रतिशत? क्या अर्थ समझ में आता है, जरा उसको बताओ तो। बीजक लोग तुरंत छुट्टी भी करते हैं। तैसुत मानु हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। इसमें सदगुरु भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि तैसुत मानु हमारी सेवा। जो हमारी सेवा को मानता है, अर्थात हमारी आज्ञा को, हमारे वचन, हमारे बताए गए मार्ग का अनुसरण करता है और हमारे बताए गए मार्ग पर चलता है, तो कह राज देव हो देवा। तो मैं उसे तीनों लोगों का राज, देवताओं को भी दुर्लभ राज, देवों को दुर्लभ राज, सुख समृद्धि धन के साथ आत्मिक सुख, मन की शांति सभी प्रदान करता हूँ। अगम दुगम कर देव छुड़ाई, और वो बात सुनो कि आई। दुर्गम से दुर्गम कष्ट अथवा प्रारब्ध को भी सोची मैं उसे मुक्त कर देता हूँ और सहज ही उससे कर देता नहीं, कर दूंगा। और वो बात सुनो कि छुआई। अन्य में किसी की बात को मेरी कुछ और प्रतिज्ञा को सुनो, मेरी कुछ और बात को सुनो। उत्पत्ति पर में देव दिखाई, करहु राज सुख मिल सहु जाई। सृष्टि की उत्पत्ति का जन्म मृत्यु का रहस्य। तुम्हारा लाभ हानि किसमें है? यहाँ पर जो अर्थ होगा, तुम्हारा लाभ हानि किसमें है, ये मैं तुमको बताता रहूँगा। लाभ हानि का मतलब समझ रहे हो? अभी क्या है कि व्यक्ति, जो कल का पाठ हुआ वो विशेष रूप से समृद्धि के लिए था, है ना? चाहे आत्मिक समृद्धि हो चाहे भौतिक समृद्धि हो, समृद्धि के लिए है। तो कौन सा कार्य से इस समृद्धि में नुकसान हो सकता है और कौन सा कार्य समृद्धि बढ़ाने वाला होगा, इसको मैं तुम्हें बता दूंगा। जैसे बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं, मान लो कि अभी दाल का सीजन है और हुआ कि इस सीजन में स्टॉक करके भरपूर रख लेना चाहिए, जिससे कि जब सीजन ना हो तो महंगे दाम में उसको बेचा जा सके। तो यदि आने वाले समय में तो दाल का भाव गिरने वाला है, तो ये मैं तुम्हें बता दूंगा, मतलब प्रेरणा दे दूंगा कि आने वाले समय में ये नुकसानप्रद होने वाला है। और कोई ऐसा कार्य जो तुम्हें तुम्हारी समृद्धि को बढ़ाने वाला है, जैसे एक उदाहरण, गेहूं है, तो दिमाग में आया कि नहीं भाई, अब इस साल बहुत गेहूं की फसल हुई है, निश्चय ही गेहूं का दाम डल होगा और आने वाले समय में और गिरेगा। परंतु यदि अभी गेहूं को खरीदना तेरे लिए लाभप्रद होगा, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मतलब मैं तुम्हें प्रेरणा दे दूंगा कि इससे तुम्हें लाभ होगा। ये ठीक से समझा क्या? उत्पत्ति प्रलय मतलब लाभ हानि नहीं, मार्ग नहीं, किसमें तुम्हारा लाभ है और किसमें तुम्हारी हानि है, इस बात की प्रेरणा दे दूंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक, आगे बोलो। करहु राज सुख मिल सहु जाई।
तुम राज्य करो, राज्य मतलब सुख शासन, नहीं, सुख करहूँ राज, तुम राजपाट संभालो, सुख करहूँ राज बिल, मैंने जो तुम्हें राज्य दिया है अथवा देने वाला हूँ, उसमें जाकर तुम सुखपूर्वक आनंदित हो। समझा? भूलेगा फिर? चलो आगे बढ़। मैंने उसमें विलास करो, मैंने बिलसाऊं मतलब आनंदित हो, सुखी हो, ऐसा। एकहु बार न होई है वाको, यदि कोई शत्रु भी तुम्हारा होगा और वो तुम्हें क्षति पहुंचाना चाहेगा, तो तुम्हारा वो एक बाल भी टेढ़ा भी नहीं कर सकेगा। और नुकसान की तो बात ही जाने दो, तुम्हारे एक बाल को भी टेढ़ा नहीं कर सकेगा। बहुरी जन्म न हुई है ताको। और सुनो, ये मत सोचो कि इतना सुख भोग में तुम डूब रहे हो तो तब तो तुम जन्म मृत्यु के फेरा में पड़ जाओगे। ऐसी भी बात नहीं है। तुमको मैं वो कला दूंगा, ये तो भौतिक समृद्धि तो है ही, और साथ साथ में वो ज्ञान भी देता रहूँगा जिससे कि तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो, मतलब जन्म मृत्यु से तुम बच जाओ। जाय पाप सुख होई है घना, निश्चय वचन कबीर का माना। हाँ, बताओ इसका अर्थ। उसके सारे तुम्हारे सारे पाप क्षय हो जाएंगे और जाय घना सुख पाप। की प्राप्ति होगी। यह मेरी, निश्चय करके वचन को मान लो। ये मेरी निश्चय है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, इसको तुम जान लो। कितना सुंदर अर्थ था। अर्थाकार वृत्ति होने से बहुत आनंद आता है। जैसे जो भाषा श्री कृष्ण गीता में कहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं, वही बात इस रामायणी में है। यदि अर्थाकार वृत्ति हो और अर्थाकार वृत्ति से हम लोग पाठ कर पाते हों, और जैसे अर्जुन श्री कृष्ण की वाणी सुनकर बिल्कुल रिलैक्स हो गया, वैसे ही हम इस वाणी को सुनकर अथवा पाठ कर बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हों, पुरुषार्थ करते हों और विश्वास रखते हों कि कोई हमारा बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता है, और नहीं भौतिक रूप से कभी किसी भी काल में हम क्या कमज़ोर हो कभी ऐसा दिन नहीं आएगा। कितनी निश्चिंतता आ जाएगी। माँ लेकिन जब पाठ किया जाता है तो थोड़ा जल्दी जल्दी उसमें क्योंकि हो ही जाता है। काहे जल्दी करती हो? 108 बार करता रहता है ना। अरे 108 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता है। हम शायद आरती वारती करते करते 2 घंटा पूरा हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। मज़ा कितना आता है। सोचो पहले के समय में यदि किसी के घर में दीपावली पूजा होती भी थी तो उसमें केवल पुरुष लोग इन्वॉल्व होते थे, स्त्री लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं। वो लक्ष्मी स्वरूपा है और उसे ही पूजा में कोई उसका योगदान नहीं है। बस तुम रसोई बनाओ, अच्छा खिलाओ सबको, और बाकी सब वो लोग करेंगे। आज इस समय क्या हुआ कि बहन लोग भी उसकी सहभागी है ना, बहन लोग भी सहभागी है। मान के चलो, मान लो कि ये जो वचन है वो सदगुरु कबीर साहब का है, ऐसा मान लो। चाहे ये जो वचन है वो ईश्वर का वचन है, ये जो वचन है जिसको तुम लोग कहते हो ओम लक्ष्मी, बस सोच के चलो कि ये उनकी वाणी है।
हम उनकी वाणी को उनको याद दिला रहे हैं, बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें क्या है, वो तो करने वाले तो वही है, केवल बार बार रिपीट करके हम उनको उनकी वाणी को याद दिलाते हैं, और उनका एकदम दिमाग बिल्कुल टंच हो जाता है। जैसे कि हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद दिलाया गया, तो हनुमान जी की इतनी शक्ति बढ़ी कि एक ही छलांग में समुद्र के इस पार से उस पार। वैसे हम उस सत्ता को स्मरण दिलाते हैं और रिलैक्स और आनंद का अनुभव करते हैं। फिर बीच बीच में जो पुलकित करने वाली कल्पना हो, जैसे जब गुरु माँ घर में रहा करते थे, घर में रहा करते थे, तो अक्सर बाबूजी लोग का जो पूजा होता था दीपावली पूजा में, उसमें गुरु माँ ही प्रमुख हो जाते थे और वे लोग गौन हो जाते थे। तो गुरु माँ प्रमुख मतलब पूजा करता होते थे और वे लोग मेरे पीछे बैठते थे। तो गुरु माँ जब पाठ करते थे तो ऐसा दिखता था एक साथ। थोड़ा उस समय भी जब तक घर में रहे तब तक बहुत अधिक निराकारिता नहीं आई थी, तो उस समय ऐसा दिखता था कि अधर में मतलब हमसे थोड़ा सा ऊंचा में भगवान नारायण और भगवान भगवती लक्ष्मी प्रकट हो गई है, और एक तरफ से लक्ष्मी जी जहाँ स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर रही है आशीर्वाद से, वहीं भगवान नारायण के हाथ से प्रकाश निकल रहा है और पूरा शरीर नहा गया है। उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनकी प्यार भरी दृष्टि, और लक्ष्मी जी उनकी ममतालु आँखें और उनकी प्रसन्नता, ऐसा लगता था कि बाढ़ आ गया हो और उसमें गुरु माँ उतरा तैर रहे हों। ये भावना खूब बनती थी, खूब ज़्यादा, और इतनी मस्ती आती थी कि कितना समय बीत गया पता ही नहीं है। और इसी तरह की कोई पॉजिटिव बात कभी आ जाती थी कि भगवान नारायण स्वयं मेरे सिर पर हाथ रखे हुए। इसकी प्रेरणा कहाँ से हमें मिली? बचपन में जब गुरु माँ भक्त ध्रुव की कहानी पढ़े थे, तो उसमें जो तस्वीर था कि भक्त ध्रुव के हाथ में भगवान नारायण अपना हाथ रखे हुए, भगवान नारायण अपना हाथ ध्रुव के सिर पर रखे हुए हैं, ये तस्वीर देखे न थे ना, तो हमें बहुत भावुक बना दिया था ये तस्वीर। कभी कभी कीर्तन करते हुए, जब एकादशी की कीर्तन होती है, तो स्वाभाविक रूप से वो दृश्य आ जाता है कि भगवान नारायण अपना वरद हस्त, शीतल हस्त, ममतालु हस्त, प्रेम पूर्ण हस्त हमारे सिर पे रखे हुए हैं। और उसके बाद इसकी कल्पना होते के साथ ही जैसे अस्तित्व ममतालु हो गया है, वैसे ही भक्त का भी हृदय पानी होके बहने लगता है। ये अनुभूति करके आँख से पानी छलक रहा है, रोमांच हो रहा है। रोमांच मतलब पुलकित हो, रोम पुलकित हो गया है, और लगता है कि अंदर में भी आनंद की बाढ़ आ गई है। ऐसे वहाँ भी होता था। और जब कीर्तन में गुरु माँ सम्मिलित होते हैं, तो अक्सर ये ध्रुव वाली जो घटना है वो अपने पर लागू करके मस्त हो जाया जाता है। 2 घंटा के, हमको तो लगता है 4 घंटा में भी नहीं तृप्ति मिलेगी कि अब उठ जाए।
ऐसा गुरु माँ को लगता था। तुम लोग भी चाहो तो गुरु माँ के इस अनुभव से लाभ लेकर तुम लोग भी इस अनुभव को करो और प्रेम पूर्ण हो जाओ। वह अस्तित्व एक ही है, चाहे उसको तुम गुरु कह लो अथवा गोविंद कह लो, जो मर्जी सो कह लो, अस्तित्व तो एक है। और वो अस्तित्व हम लोगों को दुलार रहा हो, सोचो क्या हालत होगी। तुम लोगों को ये हालत हुई थी पाठ में ये हालत हुई और एकदम मजा ही मजा है। देखो इस रामायणी में भगवान का कितना ममता भरा आश्वासन है, इसको सोचो पहले। इतना बड़ा आश्वासन, आनंदातिरेक में हमें तो लगता है अश्रुपात होने लगेगा, परंतु वो अश्रुपात किसी कष्ट के कारण नहीं, प्रभु की दयालुता के कारण होगा। अगले बार इसको याद रखना। ये 1.5 घंटा और 1 साल में एक बार आता है। कौन रोज रोज करना है? रोज रोज तो अपने देह के लिए बहुत बहुत वक्त देते हैं। और ये दीपावली में भी आधा बेला लगता होगा सब पूरा सजाने वजाने में कि एक दिन मस्ती ही मस्ती है। लेकिन जितना कुछ गुरुमा ये है ना सरंजाम सब वो भी करने में एक अलग आनंद है। हाँ, सरंजाम भी जुटाने में एक अलग आनंद है। पहले क्या होता था ना कि व्यापारी वर्ग ही केवल पूजा करता था, जिसका जॉब जॉब है, जिसके यहाँ व्यापार नहीं होता है, वे लोग नहीं करते थे। वे लोग ऐसे ही दीपक जलाएं, फुलझड़ी छोड़ें, एंजॉय किए, पर उन लोग के यहाँ कोई लक्ष्मी गणेश और कोई भी पाठ पूजा नहीं होता था। क्योंकि गुरु माँ जब घर में रहते थे तब देखे हैं कि कोई मान लो कि वकालत कर रहा है, घर में तो ऐसे लोग थे कि कोई वकालत कर रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस किए हुए है, किसी का बड़ा बिजनेस है। तो घर में क्योंकि बाबूजी लोग 6 भाई थे तो 6 की अलग अलग बात थी। तो उसमें देखा गया कि जिनका बड़ा बिजनेस है वे तो लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, परंतु जिनका छोटा बिजनेस है वे नहीं कर रहे हैं। अथवा जो बिजनेस ना करके अन्य तरीके से उपार्जन कर रहे हैं वे लोग भी कुछ नहीं करते थे, केवल एंजॉय करते थे। पटाखा लाते थे, पटाखा, और एंजॉय करते थे। तो अब कितना अच्छा हुआ, चाहे तुम व्यापार करो, चाहे जॉब करो, चाहे रिटायरमेंट का आनंद उठाओ, हर समय में डुबकी लगाओ। एक दिन शुरू में ऐसा नहीं लगता था। आपकी यह अद्वितीय खोज है इसका तो, और इसमें तो व्यापारी वर्ग क्या सबके लिए तो समृद्धि, भक्ति, मुक्ति, इसमें तो सारा चीज ही डाला हुआ है, कुछ भी बचा ही नहीं माँ। इसमें तो बहुत ही अद्वितीय है। चांदी का कटोरी है तो तांबा का चम्मच है, मतलब सात्विकता और वैभव दोनों साथ में है, मतलब इतना वैज्ञानिकता से है पूरा एकदम। ये गुरु माँ की खोज नहीं है, वस्तुतः ये भी ईश्वरीय प्रेरणा है। वरना इतना चीज का एक साथ संयोजन करना एक व्यक्ति के दिमाग के बस की बात नहीं है, ये ईश्वरीय प्रेरणा ही है। और पाठ करो एकदम बिल्कुल आह्लादित होकर, जो मर्जी सो देखो,
जो मर्जी। जैसे अभी गुरु माँ को फीलिंग आ रही है कि जैसे भगवान और भगवान की शक्ति आकार में, कभी कभी आकार का भी आनंद लो, फिर कभी निराकार में डुबकी लगाओ। अभी अंदर में तरंग उठ रहा है, जैसे भगवान नारायण और उनकी शक्ति समृद्धि प्रकट हों, सिंहासनारूढ़ हों, और गुरु माँ एक छोटा सा बालक बन के उनकी गोद में बैठा है और वे लाड़ कर रहे हैं। कैसा लगा? गुरु माँ के भीतर भी कुछ कुछ हो रहा है, आनंद ही है। ठीक है, आज इतने ही रहने दो।